रेल की पटरियों पर और रोड पर इतना मवाद डालो कि कम से कम 1 महीना इसको हटाने में लगे। और अगर हमारे पास संगठित 5 लाख लोग हों तो हम कम से कम नॉर्थ ईस्ट को कुछ दिनों के लिए भारत से अलग तो कर ही सकते हैं। इस तरह की देश तोड़ने वाली भड़काऊ बातें करने वाले शरजील इमाम और 2020 में हुए दिल्ली दंगों के उनके सह आरोपी उमर खालिद, इन दोनों की बेल याचिका एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। और बस ये याचिकाएं खारिज होते ही हमारे देश के कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग का रोना धोना चालू हो गया। उनका कहना है कि इन दोनों युवाओं को सरकार का विरोध करने के लिए फंसाया गया है और इनको जेल में ठूसा गया है, जबकि ये तो सरकार का विरोध करते थे, ये क्रांति की मसाल लेकर के चलते थे। पर इनको क्रांति दूत बताने वाले उसी लेफ्ट लिबरल गैंग ने आज तक ये नहीं बताया कि सरकार का विरोध तो ठीक है, पर सरकार के विरोध की आड़ में देश तोड़ने की बातें खुलेआम करना कौन सी क्रांति होती है। इस सवाल पर उसी लेफ्ट लिबरल गैंग की घिग्गी बन जाती है, उसका मुंह सिल जाता है, मुंह से चू तक नहीं निकलता। क्योंकि सरकार से सवाल पूछना इस देश के हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है और ये उसका अधिकार भी है। पर इस अधिकार की आड़ में अगर कोई भी व्यक्ति देश तोड़ने की बातें खुलेआम करता है, ये कहाँ तक जायज है। और जो लोग इसे क्रांति कहते हैं तो शायद वो क्रांति को जानते ही नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियों को और भारत सरकार को अतिशीघ्र इन दोनों के ऊपर ट्रायल शुरू करके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो न्यायालय के माध्यम से इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इनके ऊपर वो कार्रवाई करनी चाहिए। पर इन क्रांति के दूतों को जमानत मिल जाए, ये कहीं तक जायज नहीं है। वैसे इस मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।